नमस्कार, वेदांश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आप सब तैयार हैं? आशा करता हूं कि सभी तैयार होंगे और स्वस्थ होंगे और उसी स्वस्थता के साथ आप इस क्लास का आनंद लेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो देर ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो पिछली क्लास चल रही थी वो प्राइम नंबर्स की चल रही थी। हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे प्राइम नंबर्स पर। आज भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्राइम नंबर पर। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, आज वही टॉपिक है प्राइम नंबर। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं हम अपना पहला आज का। यदि संख्या q प्लस 2 और q प्लस 6 तीनों अभाज्य संख्या है। ये तीन संख्या है और तीनों ही ये अभाज्य संख्या है, तीनों ही प्राइम नंबर है। तो 3q प्लस 9 का मान क्या होगा? ए ऑप्शन है आपका 18, बी ऑप्शन है आपका 42, सी ऑप्शन है आपका 60 और डी ऑप्शन है आपका बी एंड सी, बोथ। ठीक, देखिए क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए कि q प्लस 2 और q प्लस 6 तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो 3q प्लस 9 का मान क्या होगा? तो हमें क्या करना है, हमें q की वैल्यू ज्ञात करनी है। q की वैल्यू क्या हो सकती है? तो हमें जो है वैल्यू, शुरू से मैंने आपको बताया कि जब भी अभाज्य संख्या है तो वैल्यू जो है सबसे पहले अभाज्य संख्या यानी कि 2 से स्टार्ट करना शुरू करते हैं। ठीक, शुरू वैल्यू ऐसी लेनी है कि ये संख्या तीनों अभाज्य संख्याएं आ जाए। q की वैल्यू ऐसी लेनी है कि ये तीनों संख्याएं अभाज्य संख्या आ जाए। जब हमें ऐसी लेनी है तो q भी तो एक अभाज्य संख्या होगी, क्योंकि इसमें सिंगल q भी दे रखा है। तो हमें जो है अभाज्य संख्या से स्टार्ट करनी है। इफ यदि हम q बराबर 2 ले लेते हैं तो अगली संख्या है q प्लस 2, तो वो 4 हो जाएगी। लेकिन 4 तो हमारा प्राइम नंबर होता ही नहीं है। जब प्राइम नंबर नहीं होता तो हम जो है q की वैल्यू 2 नहीं रख सकते हैं, इसलिए q की वैल्यू 3 से स्टार्ट करते हैं। जब हम 3 से स्टार्ट करेंगे तो अगली वैल्यू है q प्लस 2। अब q प्लस 2 यानी कि 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 5, ये आपका प्राइम नंबर होता है। फिर अगली वैल्यू देखेंगे, अगली वैल्यू है q प्लस 6 यानी कि 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 हमारा 9 होता है। ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो इसमें हम 3 भी नहीं लेंगे, इसमें हम 3 भी नहीं लेंगे। यहाँ मैं आपको करके बता रहा हूँ, आप पेपर में इसको मन मन में भी देख सकते हैं। यदि हम 3 लेते हैं, 3 और 2 5 प्राइम नंबर है, 3 और 6 9 नहीं है, तो नहीं लेंगे। ठीक, फिलहाल हम चीज़ों को सीख रहे हैं, अटैम्प्ट करना नहीं सीख रहे हैं, हम चीज़ों को करना सीख रहे हैं। क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना, उस पर क्या अप्रोच लेनी है, उसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। उसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की अप्रोच किस तरह से ली जाए वो सब सिखाया जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ हम क्या सीख रहे हैं, यहाँ हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। यहाँ हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि किस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो q की वैल्यू हम लेते हैं 5। अब जब हमने q की वैल्यू 5 ली है, q की वैल्यू हमने 5 ली है, तो q प्लस 2 q प्लस 2, तो q प्लस 2 क्या होता है, यानी कि 5 प्लस 2 बराबर 7, ये प्राइम नंबर है हमारा। अगला देखते हैं q प्लस 6, q प्लस 6 जब हम करेंगे तो 5 प्लस 6 बराबर 11, ये भी हमारा एक प्राइम नंबर है।
तो इससे अगर Q की वैल्यू हम 5 लेते हैं तो ये तीनों संख्याएं जो हैं वे प्राइम नंबर आई, तीनों संख्याएं जो हैं वो एक प्राइम नंबर आई। तो ये Q की वैल्यू 5 होगी यहाँ, ठीक। अब जब Q की वैल्यू 5 होगी तो हम 3Q यानी कि 3Q + 9 जब निकालेंगे तो 3 × 5 + 9, 5 दिया 15, 15 ये 42 था। बयालीस ही था, 42 ही था ये। 5 दिया 15, 15 और 9 24, ये इसका आंसर हुआ। लेकिन क्वेश्चन में तो ये दे ही नहीं रखा, तो अभी हमें और मेहनत करनी होगी, अभी हमें और मेहनत करनी होगी, यानी कि Q की वैल्यू कुछ और करना चाह रहा है ये, तो इसे भी हम मिटा देते हैं, इससे भी हमारी बात नहीं बनी। अगली संख्या लेकर चलते हैं Q की वैल्यू 7, तो 7 और 2 9, हमें पहले पता है कि हाँ 7 और 2 9 हो गया, 9 हमारा नहीं है, ठीक। फिर लेकर चलते हैं अगली 11, जब 11 लेकर चलते हैं तो Q + 2 होता है हमारा, यानी कि 11 + 2 = 13, 13 होता है हमारा प्राइम नंबर। और फिर अगली लेकर चलते हैं Q + 6, समझ में भी आ रहा है, ध्यान रखना समझने की चीज़ है ये, आप दिमाग खोल मतलब आँख खोल कर दिमाग खोल कर दोनों चीज़ें खोल कर यहाँ देखिए। Q की वैल्यू हो गई हमारी 11, 11 + 6 = 17, दोनों प्राइम नंबर हो गए। अब इसको चेक करते हैं, अगर यहाँ होता कोई नहीं तो पहला भी आंसर ठीक हो जाता, अगर ये आंसर आपके, लेकिन चेक करना हमारे हक है, मतलब कि हमारा अधिकार है और हमारा धर्म भी है। क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन भी दिए हैं, तो चेक तो करना पड़ेगा कहीं ये ऑप्शन सही तो नहीं है। अगर बाय चांस उसने यहाँ कोई नहीं दे दिया, आपने देखा 24 आ गया, कोई नहीं, तो आप कोई नहीं पे लगा आ जाएंगे, आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जब तक ये संख्या यानी कि इस संख्या से छोटी कोई संख्या, चेक हमें इससे छोटी ही करनी है, क्योंकि आपने कहा है कि Q की वैल्यू 3 गुना है और उसमें 9 भी जोड़ा है, तब जाके इसकी वैल्यू 42 आई है, 60 आई है। 18 तो आएगी नहीं, क्योंकि 18 तो हमने चेक कर ली है, ठीक। तो देखते क्या है कि ऐसी वैल्यू तक हमें चेक करना है कि 3 गुना करे और उसमें 9 जोड़े, तब जाकर 42 और 60 आए, 42 और 60 आए, ठीक। तो देखते हैं, बराबर 3 गुना 11 + के 9, 11 × 33, 33 + के 9 = 42, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक। एक आंसर तो हमारा निकल गया, एक और चेक करना है, यानी कि 60 और चेक करना है, कहीं 60 और ना आ जाए, क्योंकि उसने ऑप्शन में B और C भी दिया हुआ है। यहाँ पे इस चीज़ को भी देखना है, मैं ऑप्शन भी बहुत ध्यान से पढ़ने हैं क्वेश्चन के, यही नहीं कि क्वेश्चन को पढ़ लिया और 42 पे लगा के आ गए। ये चीज़ भी हमें बहुत ध्यान से पढ़नी है। उसने कहा है B और C, यानी कि C के होने की संभावना है, C भी हमारा आंसर हो सकता है। तो अगली देखते हैं, इफ़ Q बराबर, अगली क्या है, अगली है 13, 13 13 × 39, 39 और 9, 13 × 39, 39 नहीं होगा, 17 17 × 51 और 9 60, 17 हो सकता है, 17। लेकिन क्योंकि Q की वैल्यू अगर हम 13 लेंगे तो 13 × 39, 39 9 48, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि 48 हमारा क्वेश्चन में आंसर में उसमें ही नहीं है। और फिर भी 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 जो है हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो 17 लेकर चलते हैं, 17 में क्या है, Q + 2 बराबर कितना हो गया 19, और Q + 6 हो गया हमारा 23, तीनों प्राइम नंबर हैं। अब हम 3Q + के 3 जोड़ के देखते हैं, + के 9, जब हम इसको जोड़ेंगे तो 3 × 17 + के 9, 17 × 51, 51 और 9 = 60। मैंने आपको कहा था कि ये ऑप्शन दिया गया है, तो 60 की होने की भी संभावना है, 60 के होने की भी संभावना है। तो 42 भी आ गया, 60 भी आ गया, तो आंसर हो गया हमारा D, आंसर हो गया हमारा D। देखिए, हमें Q की वैल्यू उस तक देखनी है कि Q का 3 गुना भी किया और उसमें 9 भी जोड़ा, Q का 3 गुना भी किया और उसमें 9 भी जोड़ा, तो तब जाके आपका 42 आया, 60 आया, 18 आया।
तो ये तीनों चीज़ हमें चेक करनी है कि अगर हम Q की वैल्यू क्या ले कि उसमें 3 गुना 9 जोड़ने के बाद ये आ जाए। तो आपको ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। जैसे 3 लिया, 3 और 2 5, 3 और 2 5 और 6 11, यानी कि हमारा सेट बैठा। यदि हम वहाँ चेक करें 3 3 9, 3 और 2 5 और 3, ये 3 नहीं होगा, 11 नहीं 9, 3 नहीं होगा क्योंकि यहाँ 9 आ जाएगा, 9 हमारे अभाज्य संख्या नहीं होती है। ठीक, अब हम लेकर चलते हैं अगली संख्या 5। जब 5 लेकर चलते हैं, 5 5 और 2 7, 6 5 11, तीनों अभाज्य संख्या ही। अब Q की वैल्यू वहाँ डाल के देखें तो 5 या 15 9 24, 24 हमारा किसी ऑप्शन में है नहीं, तो ये भी हम नहीं ले सकते। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखा हमने 7 लिखा, तो 7 और 2 जब हम 7 लिखेंगे तो 7 और 2 9, हमारा यहीं गलत हो गया क्योंकि भाज्य संख्या नहीं है, उसने कहा भाज्य संख्या है। फिर हम लेकर चलते हैं 11। जब हम 11 लेकर चला तो 11 13 और 17 तीनों अभाज्य संख्या हैं। जब हमने 11 दिया, 33 33 और 9 42, हमारा दिखाई दिया 42। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा ठीक है, लेकिन उसने एक ऑप्शन और दे दिया बी और सी। ऑप्शन पे हमें ज़रूर ध्यान देना है क्वेश्चन पढ़ने पर कि वो पूछना क्या चाह रहा है, वो आपसे कौन सा आंसर मांगना चाह रहा है। ठीक है, तो हमारा बी तो आंसर ठीक है, लेकिन हम फिर देखते हैं 13 और 2 15, हम 13 भी नहीं ले सकते क्योंकि 15 आ गया, 15 भाज्य संख्या होती नहीं है। फिर हम लेते हैं 17, तो 17 और 2 19 और 6 23, तीनों अभाज्य संख्या होती हैं। और 17 3 51, 51 और 9 60, यानी कि ये वाला आंसर भी हमारा ठीक है। तो ऑप्शन में दे दिया बी और सी, हमारा दोनों ही आंसर बिल्कुल ठीक हो गया। आप इसको एक बार देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यदि पी क्यू आर इस प्रकार की अभाज्य संख्याएं हैं, इस प्रकार की अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं कि P लेस देन Q लेस देन R, इसको कैपिटल ही बना लीजिए। ठीक है, लेस देन R और लेस देन 13। ठीक, तो कितनी दशाओं में P प्लस Q प्लस R ए भी एक अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है नन। देखिए, पी क्यू आर अभाज्य संख्याएं हैं और सभी संख्याएं 13 से छोटी है, लेकिन उसने एक कंडीशन और दे दी कि P छोटा है Q से, Q छोटा है R से और R छोटा है 13 से। ठीक, तो P 13 से सबसे छोटा होगा। यदि हम P की वैल्यू 2 3 5 7 11 13 से छोटी लेनी है, ये लेकर चलते हैं, और Q की वैल्यू इससे बड़ी लेनी है, तो 2 3 हमने ले लिया, 3 से बड़ा 5 7
11 और आर की वैल्यू हमें लेकर चलनी है 5 से बड़ी, 7, 11। अगर हम ये लेकर चलें, हाँ देखिए P 2 3 5 7 11 क्यों, देखिए सबसे पहले हम P की वैल्यू मान लेते हैं। P की वैल्यू हमने मान ली कि P की वैल्यू में बराबर का भी है क्या, कुछ बराबर नहीं है। देखिए हमने जो है P की वैल्यू 2 3 5 7 11 मान ली है, क्योंकि P की वैल्यू जो है Q से छोटी है। यदि मान लो हमने P की वैल्यू 2 ले ली है और 2 जब हमने ली तो Q की वैल्यू हमें 2 से बड़ी लेनी है, तो हमें Q की वैल्यू 3 लेनी पड़ेगी। लेकिन हमने यहाँ 3 भी ले लेने को, तो यार ये 5 के लिए हमने तो फिर 11 ही होना चाहिए था। 2 लेते हैं, 3 5 7 11, 5 7 11 और 7 11। क्वेश्चन में तो गलती नहीं है। क्वेश्चन तो ठीक है, आंसर इसका है नहीं कहीं। यहाँ 3 लो, यहाँ 5 लो, यहाँ 3 भी लो, यहाँ 5 भी लो। अब जोड़ के देख लेते हैं। देखिए हम जोड़ के देखते हैं पहले इसको। 5 और 7, 7 दूनी 14 नहीं होगा, क्योंकि हमें P प्लस Q प्लस R भी जो है एक अभाज्य संख्या लेनी है। 7 और 2 9, 9 और 11 23, 7 और 2 9, 9 11 20 नहीं होगा। 11 2 13, 13 मेरा तो बहुत लंबा बैठ जाएगा आज साहब ये। यदि P Q R इस प्रकार की अभाज्य संख्याएं हैं कि P लेस देन Q लेस देन R लेस देन 13, तो कितनी दशाओं में, दशाएं भी 3 हैं। मान लीजिए P की वैल्यू हमने 2 ली, प्लस 5 ली, प्लस 7 ली। 5 और 2 7, 7 दूनी 14, ये नहीं होगा। फिर हमने 2 ली, प्लस 5 ली, प्लस 11 ली। देखिए हाँ, इसका वो फार्मूला अपनाएंगे हम। कौन सा वाला? सम प्लस सम, सम प्लस बाकी सब विषम है ना, विषम। हाँ इसमें ये वाला फार्मूला अपना कर देखते हैं हम, विषम। अगर हम ये वाला फार्मूला अपनाएं तो विषम और विषम होता है सम, और सम होता है सम। तो हम तो 2 तो लेने के नहीं, 2 तो किसी चीज़ में आएगा नहीं, ठीक, 2 तो किसी चीज़ में आएगा नहीं। यदि हम विषम विषम लेकर चलते हैं, विषम प्लस विषम प्लस विषम, ठीक है, तो विषम विषम सम, और सम और विषम विषम, ठीक, विषम आया। और विषम ही होता है हमारा अभाज्य संख्या। 2 तो हम इसमें लेंगे नहीं, 2 तो हमारा क्लियर हो गया कि हम इसमें 2 नहीं ले सकते, क्योंकि एक सम 2 विषम को जोड़ेंगे तो संख्या आएगी हमारी सम। ये मैं आपको कल क्लियर करा चुका हूँ, ठीक है, ये मैं आपको कल क्लियर करा चुका हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें 3 प्लस 5 प्लस 7, 5 3 8, 8 और 7 15, ये नहीं होगा, ठीक है। फिर 5 दूनी 10 और 7 17। बड़ी संख्या लेनी है, बराबर नहीं लेनी, बड़ी संख्या लेनी है, बराबर नहीं लेनी है, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 7 17, 5 5 हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये इसने कहा है कि ये सब जो है ये इससे बड़े हैं। तो क्या करते हैं, 5 लेते हैं प्लस 7 लेते हैं
प्लस 11 लेते हैं। तो 11 और 7, 11 और 7, देखिए मैं अभी आपको समझा नहीं रहा हूँ, खुद करके देख रहा हूँ, इसलिए पेशेंस रखें आप थोड़ा सा। 11 और 7 18, 5 23, ये आ गया हमारा एक। तो 5 7 11 करके देखो, ये आ गया। ठीक है, फिर हम देखते हैं 5 5 ले लिया हमने इसका, 7 ले लिया, यहाँ 11 ले लिया। ठीक है, फिर 7 प्लस 11, 5 7 11 ले लिया, बड़ी लेनी है तो एक ही संख्या बनेगी। कैसे बनेगी देखिए, अब आगे समझ में आ गई। देखिए उसने कहा है कि P की वैल्यू छोटी होनी चाहिए Q से, तो P की वैल्यू हम लेते हैं 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 5 7 11। ठीक Q की वैल्यू इससे बड़ी लेनी है, शुरू में हमने 2 ले लिया तो 2 से बड़ा होता है 3, तो हम 3 से स्टार्ट करते हैं इसकी वैल्यू, 3 5 7 11। अब R की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, 3 आ गया, 3 से बड़ा भाज्य संख्या होती है 5, 5 7 11। अब हमें इन्हें जोड़ना है। मैंने आपको बताया कि 2 तो हमें लेना नहीं है, 2 हमें लेना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम एक सम और 2 विषम को जोड़ेंगे तो संख्या हमारी क्या प्राप्त होगी, संख्या प्राप्त होगी हमारी विषम, सम। ठीक, इसलिए 2 तो हम ले नहीं है, क्योंकि सम संख्या कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होती। अब करते क्या है, अब हम यहाँ से 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 से जब स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम 3 तो लेंगे नहीं, क्योंकि 3 अगर इसका भी 3 लिया, इसका भी 3 लिया तो ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी, क्योंकि इसने कहा है कि P बड़ा है, P छोटा है Q से। तो P हमें छोटा रखना है Q से, तो Q से छोटा रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक बड़ी संख्या यानी कि 5 को जोड़ते हैं। तो हमें यहाँ 3 लेने का कोई मकसद नहीं रहा, 3 लेने का कोई मकसद नहीं रहा यहाँ, इसलिए हमने यहाँ 3 नहीं लिया। ठीक, बहुत ध्यान से समझना ये सवाल, इसमें मैं भी चकरा गया था, तो बहुत ही ध्यान से समझना। ठीक है, क्योंकि Q हमें P से बड़ा लेना है। हमने ले लिया P की वैल्यू 3, Q की वैल्यू ले ली हमने 5, और इससे बड़ी लेनी है हमें R की वैल्यू। जब हमने 5 यहाँ ले लिया है तो हम यहाँ 5 नहीं ले सकते, हम यहाँ 5 नहीं ले सकते, तो हम यहाँ लेंगे 7। जब हम यहाँ 7 लेंगे तो हम देखते हैं 3 और 5 8, 8 और 7 15, अभाज्य संख्या है नहीं, अभाज्य संख्या है नहीं, तो हम यहाँ 3 नहीं लेंगे, हम यहाँ 3 नहीं लेंगे। अब हम P की वैल्यू, यानी कि यहाँ से हमारा जो है 3 भी समाप्त हुआ, 2 भी समाप्त हुआ, 3 भी समाप्त हुआ। अब हम लेते हैं 5। जब हमने यहाँ 5 ले लिया तो यहाँ से हमारा 5 समाप्त हुआ। इससे बड़ी संख्या होती है हमारी 7, इससे बड़ी संख्या होती है हमारी 7। जब हमने 7 यहाँ ले लिया तो हमें इससे बड़ा लेना है अगला, यानी कि R की वैल्यू हमें Q से बड़ी लेनी है। जब हम 7 यहाँ ले चुके हैं तो 7 हमारे यहाँ किसी काम का नहीं। जब हमारे 7 यहाँ किसी काम का नहीं, संख्या बची 11, हम इसमें 11 जोड़ देते हैं। जब हमने इसमें 11 जोड़ा तो 7 11 7 18, 18 5 23, तो 23 हमारा प्राप्त हुआ। ये होती है प्राइम नंबर। अब ठीक, कोई बात नहीं, एक बार और चेक करते हैं। हम लेते हैं यहाँ 7, मान लीजिए 7 लेते हैं, और यहाँ हमें 7 लेना नहीं है। अब देखिए क्यों, क्योंकि हमें इससे बड़ी संख्या लेनी है उसने कंडीशन के हिसाब से। तो यहाँ हमें लेना है 11, हम यहाँ 11 ले नहीं सकते, और हमारे पास कोई संख्या बची नहीं है, क्योंकि उसने कहा है कि ये तीनों संख्या 13 से। तो एक ही संख्या ऐसी है, एक ही संख्या ऐसी है जो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए P + QR को एक अभाज्य संख्या दे रही है। ठीक, तो पहला ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, देखिए देखिए P की वैल्यू हम यहाँ 2 3 5 7 5 7 11, हम हर जगह यही वैल्यू लेकर चलते हैं फिलहाल। ठीक, उसने कहा है कि P + Q + R को जोड़कर एक अभाज्य संख्या लानी है। ठीक, तो हम P की वैल्यू 2 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? मैंने आपको बताया कि यदि 2 विषम और एक सम संख्या को अगर हम जोड़े हैं, यानी कि एक इवन और 2 ओड संख्या को जोड़े हैं, तो हमेशा इवन आता है, आंसर इवन आता है, और इवन संख्या कभी भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। तो हमें जो है विषम लाने के लिए तीनों ही संख्या को विषम रखना होगा। तो हम इस 2 को तो ले ही नहीं सकते,
2 को हटा देते हैं। अब हम 3 से शुरुआत करते हैं। जब हम यहाँ 3 से शुरुआत करते हैं तो हम देखते हैं कि कंडीशन में कहा गया है कि P छोटा है Q से, बराबर नहीं दिया गया, यानी कि P लेस देन इक्वल टू Q। यदि उसने इक्वल टू कह देता तो हम 3 यहाँ ले सकते थे, लेकिन उसने कहा है कि P लेस देन Q। जब हमने P की वैल्यू 3 ले ली तो हमें Q की वैल्यू 3 से बड़ी लेनी होगी, तो हम यहाँ 3 नहीं ले सकते अब यहाँ, तो 3 को भी हटा दीजिए। ठीक है, तो बची क्या 5। 5 हमने जोड़ा। अब उसने कहा है कि R ग्रेटर देन Q। अब हमने Q की वैल्यू 5 ले ली, तो हम यहाँ ना 3 ले सकते हैं ना 5 ले सकते हैं, हम यहाँ वैल्यू लेंगे 7। हम यहाँ वैल्यू लेंगे 7, तो 7 और 5 12 और 3 15, जो कि प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, प्राइम नंबर नहीं है। अब 3 भी हमारा समाप्त हुआ। अब हमें लेना है यहाँ 5। अब जब हमने P की वैल्यू 5 ले ली तो Q की वैल्यू हमें 5 से बड़ी लेनी होगी, तो हम यहाँ 5 नहीं ले सकते। अब हमें लेनी है यहाँ 7 लेंगे। जब हमने यहाँ 7 ली तो हम यहाँ 7 नहीं ले सकते, हम यहाँ 7 नहीं ले सकते, हम यहाँ लेंगे 11। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर 5 से बड़ा तो 11 भी है, 5 से बड़ा तो 11 भी है, हमने यहाँ 11 क्यों नहीं लिया? हमने यहाँ 11 इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारे पास 11 से बड़ी कोई संख्या है नहीं, और उसने कहा है कि जो आप R लेंगे वो Q से बड़ा लेना है, वो Q से बड़ा लेना है। तो 11 से बड़ा हमारे पास कुछ नहीं है, तो R की वैल्यू हम कुछ नहीं रख सकते, इसलिए हम यहाँ 7 लेते हैं, और जब हम इसको जोड़ते हैं तो हमारा आता है 23। ये एक प्राइम नंबर है। ठीक, तो हमारा 5 का निकल गया। अब बचा 7। जब हम यहाँ 7 ले लेंगे, 7 ले लिया, यहाँ हमने 11 ले लिया, तो वही कंडीशन आ गई है कि यहाँ क्या लें, यहाँ तो हमें 13 से छोटे रखने हैं सब, तो इसलिए हम यहाँ 7 नहीं ले सकते। तो हमारे पास जो है एक ही संख्या निकल कर आई है। बड़े ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, घुमावदार क्वेश्चन है बहुत। समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्येक अभाज्य संख्या जो 2k+1 की फॉर्म में है, सॉरी जो 3k+1 की फॉर्म में है, को 6m+1 के रूप में दर्शाया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है, जहां K एंड M पूर्णांक है, जहां K एंड M पूर्णांक है, तो जब पहला ऑप्शन है कि K एक विषम संख्या है, दूसरा ऑप्शन है K एक सम संख्या है, तीसरा ऑप्शन है K सम तथा विषम दोनों हो सकता है, और चौथा ऑप्शन है ऐसा कोई संख्या संभव नहीं है, ऐसी कोई संख्या संभव नहीं है। देखिए
प्रत्येक अभाज्य संख्या जो 3k+1 है, इस फॉर्म में है प्रत्येक अभाज्य संख्या, उसको 6m+1 के रूप में दर्शाया जा सकता है। यानी कि जो हमारे पास ये एक अभाज्य संख्या है 3k+1, इसको हम जो है 6m+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, उसने कहा है कि k और m पूर्णांक है। जब k और m पूर्णांक है तो यानी कि k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब रख के देखते हैं, k की वैल्यू 1 रखते हैं तो हो जाएगा 3 × 3 और 1 4। 4 को हम कभी भी 6m+1 से नहीं रख सकते क्योंकि 4 की वैल्यू 6 से छोटी है, तो k की वैल्यू तो 1 हो नहीं सकती, सबसे पहली बात। और ये संख्या हमारी अभाज्य संख्या आनी चाहिए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। ये संख्या हमारी अभाज्य संख्या आनी चाहिए। k की वैल्यू 2 रखते हैं। जब k की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7। 7 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। अब इसको 6m+1 की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखें, तो हमें यहाँ तो 1 रखना ही है। जब हमने इसमें से 1 ले लिया है तो यहाँ कितना बचा, 6। 6 हमको कैसे लिख सकते हैं, 6 × 1, 6 × 1 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू आ गई 1 और k की वैल्यू आ गई 2। ठीक, और हमारा ये संख्या जो है ये प्राइम नंबर भी बन गई। अब k की वैल्यू 3 रखते हैं। हमें पता करना है कि k सम विषम संख्या है कि सम संख्या है कि दोनों है कि कोई संख्या संभव नहीं है। तो देखते हैं, 3 रखते हैं तो 3 3 9 और 1 10। 10 प्राइम नंबर है नहीं, तो इसको 6k+1 के फॉर्म में भी नहीं लिखा जा सकता। कैसे लिखेंगे, 1 हमने ले लिया, मान लीजिए 1 ले लिया तो बचा 9, तो 6 × 9 6 × 3 6 × 2 6 दूनी 12 6 × 6 4 1 7 नहीं लिखा जा सकता। ठीक, तो ये भी संभव नहीं है। k की वैल्यू हम रखते हैं 4। जब k की वैल्यू 4 रखते हैं तो 4 दिया 12 और 1 13, हमारा आता है 13। 13 क्या है, एक प्राइम नंबर। अगर इसको 6k+1 के फॉर्म में लिखें तो +1 तो हमने यहाँ ले लिया, यहाँ कितना बचा 12। 12 होता है 6 का दुगना, तो 6 × 2 6 × 2 + 1। m की वैल्यू क्या आ गई, 2। m की वैल्यू आ गई 2 और k की वैल्यू आ गई 4। तो इससे हमें क्या पता चला, एक वैल्यू और करके देख लेते हैं, k की बराबर 5। तो 5 लिया, 5 या 15 1 16। 16 जो है हमारा प्राइम नंबर नहीं है। जब प्राइम नंबर नहीं है तो ये 6m+1 के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। उसने कहा है कि अभाज्य संख्या है, उसको इस फॉर्म में दर्शाया जा सकता है। ठीक, तो इससे हमें यह पता चला कि जब हम k की वैल्यू सम संख्या रख रहे हैं, k की वैल्यू सम संख्या रख रहे हैं, तो हमारा जो एक अभाज्य संख्या यानी कि 3k+1 जो है एक अभाज्य संख्या प्राप्त हो रही है। 19 आया, 19 प्राइम नंबर है। इसको लिख सकते हैं, 1 हमने लिया तो 6 × 3 6 3 18, m की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, m की वैल्यू 3 आ गई। तो इससे हमें प्राप्त हुआ कि k की वैल्यू यहाँ भी सम, यहाँ भी सम, यहाँ भी सम। तो जब हम k की वैल्यू कोई सम संख्या रख रहे हैं, k की वैल्यू जब हम कोई सम संख्या रख रहे हैं तो ये कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है, ये कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है। तो हमारा आंसर होगा कि जब हम k जो है हमारा एक सम संख्या है, k हमारी जो है वो एक सम संख्या है। ठीक, ये चीज़ आई समझ में। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में है, ये ध्यान रखना इस बात का। क्वेश्चन है अगला, यदि n+2 और n+4 अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं तो n के कितने मान संभव हैं।
ठीक, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू है 3 और डी की वैल्यू है 9। देखिए क्वेश्चन करते हैं। n भी एक अभाज्य संख्या है, n+2 भी अभाज्य संख्या है, n+4 भी अभाज्य संख्या है। तो मैंने आपको बताया था कि n की वैल्यू जब हमें देखनी हो तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से देखते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारी 2। हमने इससे देखना शुरू करा, जब इससे देखते हैं तो हमें अगली संख्या जोड़नी है। तो अगली संख्या क्या है, अगली संख्या n+2 की वैल्यू 4, लेकिन अभाज्य संख्या कहा था, लेकिन 4 हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती, 2 हम नहीं रख सकते। अब लेकर चलते हैं 3 लिया, 3 और 2 5 होती हैं, 4 और 3 7 होती है, 4 और 3 7 होती है। और मैंने आपको सबसे शुरू में एक चीज़ बताई थी जब मैं आपको ये चीज़ अभाज्य संख्या पढ़ा रहा था कि ये 3 संख्या ऐसी हैं जिनके आपस में डिफरेंस 2 का होता है, कॉरस्पेंडेंस डिफरेंस 2 का होता है, यानी कि इसमें से इसका और इसमें से इसका। ये 3 ही संख्या ऐसी हैं कि जिसका डिफरेंस 2 होता है। और भी है, कौन सी है देखिए, 3 लिया, 5 लेकर चलते हैं, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 4 जोड़ा 11, ये भी है। लेकिन इनके बीच का डिफरेंस 2 नहीं है, इनके बीच का डिफरेंस 2 है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, इस चीज़ को ध्यान रखना कि 3, 5 और 7, 3, 5, 7 ऐसी संख्या है जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है, यानी 5 में से 3 गए 2 और 7 में से 2 गए 5। यहाँ इनके बीच का डिफरेंस है। ये भी दिक्कत हो गई यार, गलत कर दिया हमने सवाल गलत कर दिया हमने। ये 5 ले रहे हैं तो 5 और 2 7, अब n में तो जोड़ना है, तो n 5 9, ये 9 आ गई, ये नहीं होने की, ठीक है। फिर हमने n की वैल्यू ली यहाँ पे 7 लिए, 7 और 2 9 नहीं होगा। हमने लिए 11 नहीं होगा। फिर लिए 13 और 2 15, फिर लिए 17 2 19, 17 लेंगे 17, और फिर 21 नहीं होगा, 19 और 2 21 नहीं होगा। चेक करते हैं, चेक करके जो निकलता है। फिर अगर हम लेंगे 23 और 2 25, एक ही संख्या है जिसके बीच का डिफरेंस जो है 2 होता है, ठीक है। एक ही संख्या ऐसी है, यही है, और नहीं है कोई भी ऐसी संख्या कि जिसके बीच का डिफरेंस 2 हो हर प्रत्येक। देख लीजिए आप इसका कुछ डाउट है, मैं आपको बताऊंगा कल। इसका डाउट मैं आपको कल बताऊंगा कैसे है। शायद इसका आंसर 2 है, मैंने पढ़ा था तो इसका आंसर 2 आया था। टाइम बर्बाद नहीं करते हम अपना। इसका आंसर मैं कल को बताऊंगा सही, लेकिन या तो वो दूसरे क्वेश्चन का होगा, तो मैं आपको इसका आंसर कल दूंगा, ठीक। फिलहाल इसे पेंडिंग में रखिए आप अभी, और कोई क्वेश्चन है तो वो देख लेते हैं। देखिए कोई और क्वेश्चन अभी है नहीं,
होगा तो वो आपको ज़रूर करा दिया जाएगा कल को। है एक क्वेश्चन रह गया। देखिए यदि n स्क्वायर माइनस 33 n स्क्वायर माइनस 31 तथा n स्क्वायर माइनस 29 तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। ये तीनों जो हैं ये अभाज्य संख्याएं हैं, तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो n का संभावित मान क्या होगा? तो n का मान क्या होगा? ठीक, a है हमारा 1, b है 2, c है 6 और d है हमारा नन। यदि n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 31, n स्क्वायर माइनस 29 तो तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो n की वैल्यू कितनी है? देखिए ऑप्शन से देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन को जब n की वैल्यू निकालनी है 1 रखते हैं। जब हम 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 33 बराबर माइनस 32 होगा, नहीं रख सकते। 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, ये भी नहीं होगा। 6 रखते हैं, मान लीजिए n स्क्वायर इफ़ n इक्वल्स टू 6, ऑप्शन से उठाया हमने, ये 1 भी रखा 2 भी रखा, दोनों सेटिस्फाई नहीं किया, अब 6 रख रहे हैं। तो 6 जब हम रखेंगे तो n स्क्वायर माइनस 33 की जो वैल्यू होगी वो होगी 36 माइनस 33 बराबर 3 होता है हमारा प्राइम नंबर। अब उसने कहा है कि n स्क्वायर माइनस 31, n स्क्वायर 31 रखेंगे यानी कि 36 माइनस 31 बराबर 5, ये होता है हमारा प्राइम नंबर। n स्क्वायर माइनस 29 बराबर 36 में से 29 गया बराबर 7, ये होता है हमारा प्राइम नंबर। तो n की वैल्यू आ गई हमारी 6। कुछ नहीं था सवाल में, सिर्फ ऑप्शन से उठाना था। सिर्फ एक सवाल डाउट में है, वो कल को बता दिया जाएगा आपको। और अभाज्य संख्या शायद हमारा यहाँ समाप्त होता है। कल से जो हमारा चैप्टर शुरू होगा, संख्या पद्धति का नया टॉपिक जो शुरू होगा, वो होगा हमारा शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय सीधे प्रश्न पूछे जाने वाला कॉन्सेप्ट है शेषफल प्रमेय, और अलग अलग तरह से आपसे क्वेश्चन को पूछा जाएगा इस शेषफल प्रमेय से। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी।